सर प्रोस्टेट वाले लोग इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना जी। और प्रोस्टेट क्या है सर? जब आपको ये चार लक्षण आने लगे। नंबर एक, आपको पेशाब में रुकावट होती है सर, ये है जी प्रोस्टेट। आप टुंटी खोलते हो, पेशाब नहीं आता, ये है जी प्रोस्टेट। आप टुंटी खोलते हैं सर, मोटी धार नहीं लगती, लंबी धार नहीं लगती, ये प्रोस्टेट है सर। और आपको मूसलाधार यूरिन नहीं होता सर, सिर्फ रिमझिम सी रहती है सर, ये आपका प्रोस्टेट है जी। और जो पेशाब है ना जी, वो बूंद बूंद टपकता है सर, जैसे टुंटी का वाल खराब हो जाता है, ये आपका प्रोस्टेट है सर। जो प्रोस्टेट है ना जी, वो आपके टुंटी की सूजन है सर। आपकी टुंटी में कचरा जमा हो गया है जी, इसलिए मोटी धार नहीं लगती, लंबी धार नहीं लगती सर। आप जोर लगाते हैं फिर भी पेशाब नहीं उतरता सर। कुछ जलन भी होती है और मूत्र विसर्जन के बाद आपको ये लगता है घड़े के अंदर कुछ पेशाब रह गया है जी, कुछ छलकता है सर, ये आपका प्रोस्टेट है जी। और एक और कॉन्फिडेंशियल बात सुन लेना जी। सर आपका घड़ा ये जितना बड़ा होता जाएगा ना जी, उतनी ही आपकी टुंटी छोटी होती चली जाएगी सर। मैं हूं जी जगजीत सिंह, स्पेशलिटी आयुर्वेदा, हिसार, हरियाणा। और मजेदार बात यहां से शुरू होती है सर। मैं किसी भी बीमारी का जिक्र करूं सर, लेकिन कारण ना बताऊं, वजह ना बताऊं सर, ये हो नहीं सकता। मैं उस बीमारी के परहेज ना बताऊं और परहेज से संबंधित इलाज ना बताऊं सर, ये हो नहीं सकता। और सर एक और बात मेरी ध्यान से सुन लेना जी। जब हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं ना जी, सर इतना मजा आता है, वाह। सर ऐसे लगता है जैसे हवा के अंदर संगीत बज रहा है सर, माहौल ऐसा शायराना हो जाता है जी। और ऐसे लगता है जैसे वी आर प्लेइंग फ्लूट इन द जंगल एंड फीलिंग द मैजिकल एक्सपीरियंस, ये आयुर्वेद है सर। और जब भी सर हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं ना जी, तो हर बार यूं लगता है जो गहराई आयुर्वेद के पास है ना, वो किसी और के पास नहीं हो सकती सर। जो ज्ञान आयुर्वेद के पास है ना जी, वो किसी और के पास नहीं हो सकता सर। जो स्वास्थ्य का खजाना और जो डीप साइंस आयुर्वेद के पास है ना जी, वो किसी और के पास नहीं हो सकती सर। और आप सर जब भी आयुर्वेद के नक्शे कदम पर चलते हैं ना जी, तो आपकी जिंदगी शायराना इसलिए हो जाती है क्योंकि आपकी जिंदगी से बीमारियां गायब होनी शुरू हो जाती हैं सर। लेकिन सर आप तो 24 घंटे बीमारियां बीमारियां बीमारियां, दवाइयां दवाइयां दवाइयां। और कई बार ये लगता है जी, इंसान ने जन्म ही इस दवाइयों के कर्ज उतारने के लिए लिया है जी। क्योंकि जिंदगी में संगीत तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा सर, बस चारों तरफ शोर है सर, दर्द, बेचैनी, बीमारियां, दवाइयां। और एक मेरी बात बर्दाश्त कर लेना सर, ये जो दवाइयों के ऊपर निर्भरता है ना जी, ये आपकी उधार की जिंदगी है सर, ये इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है जी, ये आपका किराए का मकान है सर, ये कोई स्वतंत्र लाइफ नहीं है जी। और अब चलते हैं जी वापिस प्रोस्टेट के ऊपर सर। आयुर्वेद ने ना जी दो ही प्रमुख कारण बताए हैं आपकी प्रोस्टेट के पीछे सर। एक, आपके इस मटके का पित्त, और दूसरा सर आपकी कब्ज। और एक और बात आज मैं बड़े कमाल की बताता हूं सर, आपको ध्यान से सुन लेना जी। जब भी आपकी पित्त वृद्धि होगी ना सर, आपके शरीर के जितने भी छिद्र हैं उनमें सूजन आ जाती है सर। ये नाक, पित्त वृद्धि होने के कारण ये पॉलिप बढ़ जाएगा सर, मांस बढ़ जाएगा, आपका नाक बंद होना शुरू हो जाएगा, ये आपकी पित्त वृद्धि है सर। आपका गुदा मार्ग, पित्त बढ़ने से सूजन आ जाएगी सर, आपका बवासीर और आपका पाइल्स। और तीसरा सर, जब भी पित्त बढ़ेगा ना जी, आपकी टुंटी के अंदर सूजन आ जाएगी सर,
प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोट्रॉफी। और अब एक अहम क्वेश्चन ये आता है जी कि ऑपरेशन के बाद ये सूजन वापस क्यों आ जाती है सर? क्योंकि आप सर जड़ को नहीं पकड़ते हो जी, रूट कोज को नहीं पकड़ते हो जी। कचरा तो आपके घड़े के अंदर है, लेकिन आप करवा रहे हो जी टुंटी साफ, तो कचरा तो दोबारा आएगा सर। यही कारण है जी ऑपरेशन के बाद दोबारा से सूजन क्यों आती है सर, क्यों गदूद दोबारा बनता है सर। तो सर ये कुछ ऐसा हुआ जी, है तो सिर में दर्द और आपने पट्टी बांध ली सर घुटने के ऊपर। प्रॉब्लम कहीं और है सर, छेड़खानी कहीं और हो रही है जी। और यदि साफ शब्दों में बात करें ना जी, तो आपके सर मटके के अंदर कचरा भर गया है जी, इसलिए आपकी टुंटी में से पानी आना बंद हो गया है सर। ये आपका गदूद है जी। और दूसरा कारण है सर आपकी कब्ज। और यहां एक और बात शहद शरीन सुन लेना जी, मजा आ जाएगा सर। कब्ज में जब भी सर आप जोर अजमाइश करते हो ना जी, आपका प्रोस्टेट बढ़ जाता है सर। और आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक है सर, पोटी में लगाओ जोर, प्रोस्टेट बनेगा पुरजोर। तीसरे कारण का शंखनाद भी सुन लेना सर। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके लिए रखी है जी, शानदार शब्दों की एक वरमाला आपके लिए रखी है सर। क्या है जी वो? सर रात को खाने के बाद और सोने से पहले सर 40 मिनट की सैर, बस इसको मत भूलना जी कभी जिंदगी में। ये क्यों जरूरी है सर? आयुर्वेद ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है सर, ये जो आपके पेट की गैस है ना जी, ये कैंसर पैदा करती है सर। ओह माय गॉड। सर पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिन बहनों को भी गैस अफारा वायु बहुत रहता है सर, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है जी। और जिन मेरे दोस्तों को सर गैस अफारा वायु बहुत बनती है सर, उन्हीं को ही प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है जी। और इस वायु को कभी हल्के में मत लेना सर। जब भी आपके पेट में वायु गैस अफारा बहुत ज्यादा होगा सर, तो कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। ये आयुर्वेद का तकनीकी ज्ञान है सर। और जब हम रात को सर 40 मिनट की सैर करते हैं ना जी, जो मिसाइलें इधर सुलग रही है ना जी, या तो वो ऊपर डकार के रूप में निकल जाती हैं जी, या वो नीचे से निकल जाती हैं सर। और प्रेशर कुकर में सर एक सीटी होती है जी, यहां भगवान ने सर कोई कंजूसी नहीं की सर, आपको 2 सीटियां दी हैं जी, ऊपर डकार और नीचे। और ये बड़ी लज्जतदार बात है सर, रात को खाने के बाद 40 मिनट की सैर आपको कैंसर से बचा सकती है जी। ओके। टोटल कारण हमने समझ लिए सर। अब बात करते हैं जी परहेजों की। सर पित्तवर्धक चीजें, वायुवर्धक चीजें सर 90 दिन के लिए बंद कर दो सर। मसालेदार चटकारेदार चीजें सर 90 दिन के लिए बंद कर दो सर। आप खाने के बाद सैर नहीं कर रहे सर, शुरू कर दो जी। आप फ्रूट और सलाद कम खा रहे हो, अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं खा रहे हो सर, सब कुछ बदल दो सर। मैक्सिमम फ्रूट, मैक्सिमम सलाद। और चीजें जो है ना, यहां हथेली के ऊपर आपको दिख जाएंगी सर। मूत्र के वेग को रोकना सर, ये कभी मत करना जी। और जो ये प्रोस्टेट की सूजन है ना जी, उसको मर्यादित करने के लिए हम लोग ये एक कैप्सूल बनाते हैं जी, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को सर। ये लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है सर, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है जी। और दूसरा ये टैबलेट है सर, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को सर। और ऑपरेशन के बाद भी यदि सूजन आ गई है सर, तो ये आयुर्वेद की जो मुकद्दस प्रिपरेशन है सर, ये बहुत लाभकारी हैं सर, यूजफुल हैं जी। और स्वास्थ्य की इस पाठशाला का ना जी अंतिम अध्याय भी पढ़ लेते हैं सर।
आयुर्वेद है ना जी, वो सिर्फ आपकी बीमारी को ही खत्म नहीं करता सर, ध्यान देना जी यहाँ। वो बीमारी के जड़ पर वार करता है जी, ताकि आने वाले समय में जी आपको 20 तरह की और भी बीमारी ना हो सके सर। ये आयुर्वेद है सर। आयुर्वेद वार करता है जी आपके पित्त के ऊपर, आयुर्वेद वार करता है आपकी वायु और आपके कफ के ऊपर सर। उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं सर, वो सभी ठीक होती हैं, ये आयुर्वेद है सर। आप सिर्फ एक तीर चला रहे हो जी और आपकी 20 बीमारियां वहां पे कत्ल हो रही हैं सर, ये आयुर्वेद है सर। आप कर तो एक काम रहे हैं और अंदर ही बीमारियों को खत्म कर रहे हैं सर, ये आयुर्वेद है जी। अक्षमा याचना के बाद सर एक बात और आपसे कहना चाहता हूं जी। आपकी एक बहुत गंदी आदत है सर, आप ये सोचकर फोन करते हैं जी कि कोई जादू की छड़ी हो घुमाए और हम ठीक हो जाएं। आयुर्वेद कोई जादू नहीं है सर। ठीक होना सर किसी भी चिकित्सक के हाथ में नहीं होता सर। ठीक होना सर आपके हाथ में होता है जी। कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं करता जी, कोई वैद्य आपको ठीक नहीं करता जी। वो सिर्फ आपको अच्छा रास्ता दिखाता है जी। यदि उस रास्ते पे आपको चलना नहीं आया तो कोई वैद्य दोषी नहीं है सर, और कोई आयुर्वेदाचार्य उसके लिए दोषी नहीं है जी। इंसान की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है जी? गलतियां तो वो खुद करता है जी, फिर उम्मीद कर लेता है किसी आयुर्वेदाचार्य से कि वो कोई जादू हो, जादू की छड़ी हो और वो हमें 2 दिन में ठीक कर दे सर। अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं है कि आहार विहार में उसने क्या गलती की है जी। आयुर्वेद जो है वो आपकी जड़ को मजबूत करता है सर, इसलिए समय लगता है जी। आप स्वास्थ्य की मीनार ऊंची रखना चाहते हो, ऊंची बनाना चाहते हो, तो नींव में समय लगेगा सर। आयुर्वेद आपको साइड इफेक्ट्स नहीं देता सर, इसलिए समय लगता है जी। शीघ्रता पता है क्या होती है जी? बंदूक की गोली उधर से निकली और उधर आदमी का कत्ल। जब भी आप शीघ्रता करोगे ना जी, साइड इफेक्ट तो आपको फेस करने पड़ेंगे सर। आयुर्वेद इसीलिए शीघ्रता नहीं करता सर, क्योंकि वो आपकी जड़ को मजबूत करता है जी। आयुर्वेद इसलिए शीघ्रता नहीं करता सर, क्योंकि वो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं देना चाहता सर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, राम रस पिया।